नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित MCQ पर चर्चा करेंगे। आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। गांधी जी भारत को गांवों का देश मानते थे और उनका विचार था कि भारत का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा। गांवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का गठन सबसे क्रांतिकारी पहल है, अतः ग्राम पंचायतों का गठन या स्थानीय स्वशासन की बात अनुच्छेद 40 के तहत की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी। इसका सही आंसर है समान काम के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। नीति के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में। इसका सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की बात की गई है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, अतः यह अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? पर्यावरण संरक्षण, गौ संरक्षण, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका सही आंसर है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध किया गया है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बनाया गया, जिसमें मूलतः 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आइए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देशक तत्व क्या है? कठोर, लचीला, बाध्य योग, अबाध्य योग। इसका सही आंसर है अबाध्य योग, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। निर्देशक तत्व अबाध्य योग्य है जिसके उल्लंघन के बाद व्यक्ति उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, BR अम्बेडकर ने, गांधी जी ने, KT शाह ने। इसका सही आंसर है KT शाह ने, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। आइए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का गठन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, निःशुल्क विधिक सहायता, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन या स्थानीय स्वशासन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 का ए। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 43 का ए, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। यह बात अनुच्छेद 43 के ए में कही गई है। इसी के साथ साथ यह बात 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ी गई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों पर नजर डालते हैं। अनुच्छेद 49 में राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्लेटफॉर्म के लिंक हैं। थैंक यू।